हिंद मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.2 का जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 1 को इस वीडियो के अंदर हम लोग आज कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। प्रश्न का रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर क्या कहा, दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, एक बिंदु हम यहाँ पर ए ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर बी ले लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है -1,7 और फिर दिया हुआ है 4,-3। ठीक है, ये दोनों को जो है ना, ये दोनों को अनुपात में विभाजित करता है, जो कि अनुपात बराबर हमको कितना पता है, 2:3 हमको ये पता है। ठीक है, लेकिन इसके निर्देशांक कोई बिंदु है जो कि बिंदु हमको पता नहीं है, तो बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, x और y मान लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं, p दे देते हैं। इस तरह से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक इस तरह से फिगर को हम ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद अब देखिए आगे की ओर हम कैसे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लिखेंगे क्या, माना कि P के निर्देशांक x, y है। ठीक है, जो AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इतना सबसे पहले हमको लिखा गया। अब लिखने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, अब विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से, तो देखिए विभाजन सूत्र यही होता है। ठीक है, पहले x के निर्देशांक हम लोग निकालेंगे, फिर y के निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखिए कैसे निकाल लेंगे हम। सो पहले x के निर्देशांक अगर सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में क्या होगा, m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। पहले x के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो x के निर्देशांक में देखिए अब क्या होगा, ये अनुपात जो दिया हुआ है, ये अनुपात जो दिया, इसको हम क्या कर लेंगे, तो अनुपात को हम m1 m2 मानना पड़ेगा। ठीक है ना, m1 m2 मानना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दो बिंदु दे दिया था, एक a और एक b दे दिया था। तो क्या दिया था, -1,7 और 4,-3। तो देखिए यहाँ से हम x1 y1 निकालेंगे। x1 हो गया ये y1, यहाँ हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, और अनुपात जो हमको दिया 2:3, इसको मानना है क्या हमको, m1 और ये m2 हो गया। अब इसी पर हम इसको बैठा देते हैं, तो अब बैठाइए। तो अब क्या हो गया, x1 हो गया -7। पहले तो हम m1 ले लेते हैं, यहाँ देख लेंगे कि इस पर हम बैठा लेते हैं। तो देखिए m1 कितना हो गया हमको, 2 गुने x2 कितना हो गया, 4, फिर प्लस m2 कितना हो गया, 3 गुने x1 कितना हो गया, -1 और बट्टे m1 हो गया 2 प्लस 3। अब इसको जब हल करेंगे क्या होगा, 2 चौक 8 प्लस माइनस 3 और बट्टे में 5। अगर काटेंगे क्या होगा, घटा के 5/5, ये एक मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम y के निर्देशांक जब सूत्र लिखेंगे, क्या होगा, y के निर्देशांक में जब सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, m1 y2 फिर प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ जब हम इस पर बैठाएंगे अब, तो क्या होगा,
m1 हो गया हमको 2, ठीक है, गुने y2 कितना हो गया -3 प्लस m2 कितना हो गया 3 गुने y1 हो गया 7 बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस यहाँ पर 3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 3 7 21 और बट्टे में यहाँ 5। अब इसको जब हम घटाएंगे, ठीक है, 21 में से -6 घटेगा तो 15, अब बट्टे यहाँ 5 तो काट देंगे तो क्या होगा 5 या 15 बराबर क्या हो गया 3 मरतबे। तो अब दोस्तों बताइए कि P के निर्देशांक फाइनली लिखेंगे। अब P के निर्देशांक XY कितना आ गया हमको मान, तो देखिए x का आ गया 1 और y का आ गया 3, मतलब आ गया हमको आंसर कितना 1,3। इस तरह से इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा, आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।